सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, फर्स्ट एक्सपायरी ऑफ 2023 एंड व्हाट अ ब्रिलियंट एक्सपायरी इट वाज। और आप लोगों ने भी काफी अच्छे पैसे कमाए होंगे अगर आप मेरे लेवल्स फॉलो करते हो। अगर आज अपनी बात करें तो हमने 24,000 के आसपास कमाया और ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। अगर आप देखो, मैंने कुछ 1 बजे के आसपास, 12 साढ़े 12 के आसपास ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी और आई थिंक 1 सवा 1 तक हमारा काम ही हो गया था। और यहाँ पे अगर हम देखें अपने लेवल्स में, तो लेवल्स ने भी दोनों टारगेट दिए हमारे बैंक निफ्टी में भी आई थिंक बहुत टारगेट आए हमारे। आई थिंक एक टारगेट आया है। बट पॉइंट इज कि क्या आपने पैसा कमाया आज। मैं हर वीडियो में सबसे ज्यादा इसी बारे में बात करता हूँ कि आपको जो मैं लेवल्स देता हूँ क्या आप उस पर ट्रेड करते हो या नहीं। अगर आप सिर्फ देख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो तो भी ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ करो। अगर आप सिर्फ देखते जा रहे हो, सिर्फ आप सोच रहे हो आज से करूंगा कल से करूंगा, तो आई थिंक आप कभी मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और ऐसी एक्सपायरी पे, इतनी इजी एक्सपायरी थी, और एक्सपायरी पे जब इतने मूव आते हैं, ये जो हमारी जो बात करी थी हमने, दोनों टारगेट आए और इसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट बन सकता था। काफी लोगों के दिन, पूरे पूरे जिंदगी के लॉसेस कवर हो जाते हैं ऐसी एक्सपायरीज पे। तो इन एक्सपायरीज पे हमेशा पैसे बनाने की सोचा करो, ठीक है। और अगर आपको याद हो, अक्सर मैं हमेशा एक्सपायरी पे बात करता हूँ लॉस वालों से भी, कि अब काफी लोगों ने आज लॉस भी करा होगा क्योंकि काफी लोग अपने व्यू के प्रति बायस हो गए होंगे। देखो, इंट्राडे में व्यू का महत्व सिर्फ 10% होता है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, इंट्राडे में आपको व्यू पे नहीं चलना। अपने इंट्राडे में जाएंगे आपको सिर्फ आपके लेवल्स, आपको लेवल्स पता होने चाहिए। इंट्राडे में बड़े टारगेट्स का भी फोकस नहीं करना चाहिए। इंट्राडे में बैंक निफ्टी में 125 से 150 पॉइंट का टारगेट होना चाहिए आपका। अगर आपको मिल रहा है तो आपका टर्मिनल बंद हो जाना चाहिए। अदर देन एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ मैं। वैसे नो एक्सपायरी पे भी बात यही होगी, क्योंकि एक्सपायरी पे आपको पॉइंट ज्यादा मिल जाएंगे। और निफ्टी में 50 से 70 पॉइंट अगर आपको मिल रहे हैं, बहुत सारी स्ट्रेटेजी बनाई हुई है मैंने, प्लेलिस्ट में जाके देखना, 20 स्ट्रेटेजीज पढ़ी है कभी। उनमें से सिर्फ एक भी उठा लोगे आप, उसको भी अप्लाई करना शुरू कर दोगे ना 1 महीने, तो आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। आप मेरे प्रॉफिट देख रहे हो, आप अगर मेरे को थोड़े टाइम से फॉलो कर रहे हो, आप देख रहे हो मेरा सिर्फ 2-2.5 हजार का प्रॉफिट हुआ करता था। धीरे धीरे वो एक्सपायरी पे 10 हजार कमाता था मैं। अब एक्सपायरी पे भी, हमारी लास्ट एक्सपायरी पे भी कुछ 21 हजार के आसपास प्रॉफिट था। इस एक्सपायरी पे भी 24 हजार का प्रॉफिट था, क्योंकि मैंने पहले प्रॉफिट एक्युमुलेट करा है। पीछे आपको प्रॉफिट पहले एक्युमुलेट करना है, छोटे छोटे पॉइंट्स लेके, उसके बाद आप बड़े ट्रेड्स के लिए जाओगे। अभी काफी कुछ मैंने प्लान कर रखा है। कल हो सकता है मैं लाइव भी आऊँ सुबह मॉर्निंग में मार्केट आर्ट्स में, तो मार्केट में चार्ट की एनालिसिस करेंगे लाइव में, तो लाइव स्ट्रीमिंग करूंगा मैं। तो उसके लिए भी आप सब्सक्राइब करके रखो और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, वहां मैं अपडेट कर दूंगा कि मैं कब आ रहा हूँ लाइव। ठीक है। और टेलीग्राम चैनल पे मैंने सारे आपको व्यूज शेयर करे थे कि मार्केट क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं मेरा व्यू बाइक का है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। लेकिन ये जो एक कैंडल आई बैंक निफ्टी में, इसी ने हमारा पूरा काम कर दिया। और मैंने यहाँ पे 800 क्वांटिटी लेनी थी मैंने, लेकिन मैंने 400 क्वांटिटी ली, तो इसलिए प्रॉफिट तो 24 हजार का हुआ। अदरवाइज प्रॉफिट अच्छा खासा मेरा 45,000 के आसपास का प्रॉफिट होता। और इसमें भी मुझे स्क्रीन पे 30,000 प्लस तो दिख ही गया था प्रॉफिट, लेकिन बुक करते करते वो यहाँ पे 22,000 के आसपास बुक हुआ। और यहाँ पे अगर जीरोधा की बात करूँ, तो जीरोधा में अगेन कोई ट्रेड नहीं लिएगा। कल भी मैंने बताया था आपको, सेमी कैपिटल था, अगर आपने कल का वीडियो देखा हो। तो ये हो गई अपडेट की बात। अब हम बात करते हैं अपने रिव्यू की और मार्केट की। मार्केट ने आज भी सेल ऑफ दिखाया आपको, बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों ने। तो क्या मार्केट अब लगातार गिरता रहेगा? अब अपने आप से पूछो ये क्वेश्चन, अब क्या होगा? काफी लोगों ने कल कल के लिए भी ये सेम मोमेंटम एक्सपेक्ट करेंगे। आ सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी उसकी आने की बहुत कम होगी। ठीक है, तो कल क्या हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। बट पहले बैंक निफ्टी अगेन, आज अगर मैं इसको हटा देता हूँ पहले, कल हमने एग्जैक्टली सेम सेम बात करी थी। 43,188 जब तक नहीं निकलेगा तो बाई नहीं करेंगे। और सेल कहाँ करेंगे? 42,825 के नीचे। अगेन कल वाला कॉन्सेप्ट सेम। यहां से मार्केट जब आ रहा है 43,100 से, यहाँ क्या पहली बार में ट्रेड करना था? नहीं, पहली बार में ट्रेड नहीं करना था हमें, यहाँ पे कंसोलिडेशन चाहिए था। मार्केट यहाँ नीचे गया, फिर ऊपर आया। आप अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा, हाउ टू ट्रेड माई लेवल्स, वो वीडियो भी देख लेना, उसमें मैंने सब कुछ बताया होगा कि किस तरह से आपको लेवल्स ट्रेड करने हैं। उसके बाद मार्केट ने जब दोबारा क्लोजिंग दी इस लेवल के नीचे, इसके लो के नीचे आपका ट्रेड बनता, ये आपका स्टॉप लॉस होता। टारगेट क्या थे हमारे? 615 और 490। 490 का मैंने मैक्सिमम टारगेट दिया था। इतना बैठना था आपको। लेकिन अगर आपकी क्वांटिटी अच्छी है तो बहुत अच्छा पैसा कमाने का दिन था आज भी। कल आपने देखा होगा, कल मैं इस बूफ को कैश नहीं कर पाया, कल मैंने ट्रेड ही नहीं किया। अगर मैं कल भी ट्रेड करता तो काफी अच्छे पैसे बन सकते थे। आई थिंक 10,000 प्लस तो कल भी बन जाते। तो आपको अपने आप को धीरे धीरे ग्रो करना है। आपको किसी से कंपेयर नहीं करना अपने आप को। एक स्ट्रेटेजी पकड़ो, उसको एटलीस्ट 1 महीने तक ट्राई करो, सेम क्वांटिटी के साथ। ठीक है, ये बात होगी हमारी रिव्यू की। बाइंग की हमारी कुछ बात नहीं हुई। अब आगे की बात करते हैं। डेली चार्ट पे चलते हैं सबसे पहले, और ये सारे लेवल्स में डिलीट कर देता हूँ। अब सबसे पहले आपको डेली चार्ट पे क्या दिख रहा है मार्केट में? अगर मार्केट में आप देखोगे, तो मार्केट में आप यहाँ पे देखोगे तो आपको एक तरह से ये गिरावट आई, ये रिट्रेसमेंट आया, यहाँ पे मार्केट ने एम पैटर्न बना के एक गिर दिया। तो ये अब एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस की तरह काम करने वाला है आपका 43,000। तो जब तक 43,000 के ऊपर हमें डेली चार्ट पे क्लोजिंग नहीं मिलती अब, तब तक हम नहीं कह सकते मार्केट मार्केट को 43,000 के बाद इस रेंज के अंदर आ जाएगा। नया ट्रेंड कब मिलेगा हमें? जब मार्केट ये वाला जो स्विंग बनाया मार्केट ने, ये ब्रेक करेगा। वो ट्रेंड लाइन वाला मैंने जो वीडियो डाला था लास्ट फ्राइडे, वो देखना। उसके थ्रू भी काफी ट्रेड मिले, मैं उसकी बात करता हूँ 5 मिनट के चार्ट पे जब चलेंगे हम। लेकिन अभी ट्रेंड क्या है? अभी ट्रेंड मार्केट ने नेगेटिव बना दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले नेगेटिव ट्रेंड था, इसके बाद नेगेटिव ट्रेंड के बाद कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन हुआ था, और ये ब्रेकडाउन हो गया है आज। मैं थोड़ी सी अगर ठीक से बनाऊँ ट्रेंड लाइन, तो यहाँ पे देखोगे ये ट्रेंड, ये ब्रेकडाउन आपका हो चुका है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ आर्ली चार्ट पे, मैंने आर्ली चार्ट पे भी आपको बताया था। तो कहीं ना कहीं अब एक रीटेस्ट करके या तो कंटिन्यूएशन होगा, या फिर मार्केट ट्रेंड को चेंज करेगा। ट्रेंड रीटेस्ट क्या होगा? रीटेस्ट होगा यहाँ पे ऊपर जाएगा, एक हैमर टाइप की कैंडल बनाएगा, रीटेस्ट करके फिर नीचे आएगा।
ट्रेंड चेंज कब होगा? जब इसके ऊपर क्लोज कर देगा। यहाँ पे आ गया तो मार्केट फिर से इसी जोन में साइडवेज हो जाएगा। तो ये हो गया डेली चार्ट का व्यू। तो एक बार मैं डिलीट करके कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क कर लेता हूँ, कल के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। फर्स्ट लेवल जो मार्क करूंगा मैं कल के लिए इंपॉर्टेंट, आज का लो करूंगा पहले तो मैं। एक मैं प्रीवियस जो सपोर्ट रहा था ये भी करूंगा 22,400 के आसपास का, ये मैंने 2 लेवल्स मार्क कर लिए। और मैं कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट मार्क करूंगा ये जो सपोर्ट टूटा है इसके आसपास का जोन 42,850। अब यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क कर लिए कि हाँ ये लेवल्स के ऊपर नीचे मार्केट में और मूवमेंट आ सकता है। अब 15 मिनट के चार्ट पे चलना है हमें बस। यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब सेलिंग कहाँ करेंगे हम ये बात कर लेते हैं सबसे पहले। अब देखो मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में सेल ऑफ आया, उसके बाद मार्केट में यहाँ पे बायर्स ने ऊपर लेके जाके इसको क्लोज करा। मैंने यहाँ पे भी आपको ट्रेड दिया था टेलीग्राम पे, अगर आपको याद हो। 554 के ऊपर 654 तक का टारगेट मैंने 100-150 पॉइंट का टारगेट दिया था, वो भी आया, उसमें डबल ट्रिपल भी हुई है। आई थिंक 7 रुपए की जो मैं देख रहा था कॉल, वो 57 रुपए के आसपास हुई है। ठीक है, तो अब इसके बाद हमें कहाँ ट्रेड करना है? सबसे पहले हमें थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा अब चार्ट। देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि मैं यहाँ तक का टारगेट क्यों दिया था मैंने आपको 490 तक का। यहाँ पे आ गया एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, क्योंकि मार्केट में क्या हो रहा है, यहाँ पे बार बार रैली आ रही है। इस बार अगेन मार्केट ने ब्रेक करके दिखाया, सेलर्स को बैठाया, उसके बाद सेलर्स को फिर से ट्रैप करके यहाँ पे जिसने भी सेल करा होगा, आई थिंक उसके लिए सबसे बुरा दिन गया होगा, क्योंकि वो सोचता रहा होगा कि मार्केट और गिरेगा, और मार्केट ने पूरी रिकवरी कर दी। तो कहीं ना कहीं मार्केट ने यहाँ से फिर से सपोर्ट ले लिया। तो अब हमारा सेलिंग का लेवल क्या बनेगा? बहुत ईजी है। सेलिंग का लेवल क्या बनेगा? हम सेलिंग करेंगे तो इसके नीचे दोबारा कर सकते हैं। किसके नीचे? 42,400 के। मान लो मार्केट यहाँ पे फ्लैट होता है, दोबारा से ओपन होता है फ्लैट, तो हम यहाँ 42,400 के नीचे दोबारा सेल कर सकते हैं। टारगेट हमारा क्या रहेगा? 42,400 को थोड़ा सा मैं एडजस्ट करता हूँ लेवल को, थोड़ा सा कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा हम नीचे ले जाते हैं, हम करते हैं इसको 42,374 के आसपास, 75 के आसपास। टारगेट हमारा 280 का फर्स्ट हो जाएगा, या आपको ऑलमोस्ट 90 पॉइंट के आसपास टारगेट मिलेगा। इसके बाद अगर 280 भी ब्रेक हो जाता है कल दोबारा से, तो अगला सपोर्ट आपके पास कहाँ है? या इस टारगेट को आप 280 की जगह आपको यहाँ तक रख सकते हो उसको 227, तो ये 150 पॉइंट मिल जाएंगे। और मैं हमेशा कहता हूँ इंट्रा डे में अदर देन एक्सपायरी 150 पॉइंट आपके बहुत अच्छे हैं। बाकी सारा गेम क्वांटिटी का है, लेकिन पहले छोटी से प्रैक्टिस करो, फिर धीरे धीरे क्वांटिटी बड़ी करो। ठीक है, ये बात हो गई हमारी फर्स्ट टारगेट की। अगर इसके भी नीचे निकलता है मार्केट, तो सेकंड टारगेट आपका रहेगा। सेकंड टारगेट क्या रहेगा? अब देखो सेकंड टारगेट हमें दिख रहा है ये वाला जोन। ठीक है, 110। तो यहाँ तक का आपको टारगेट मिल सकता है कल। कब? जब मार्केट यहाँ पे कहीं ओपन होता है फ्लैट, नीचे जाता है 374 का 227 110, ये आपके टारगेट रहेगी। ठीक है, कल वैसे मेरे को उम्मीद कम है मार्केट नीचे जाएगा, यहाँ ट्रैपिंग हो सकती है नीचे जाने की। तो अगर मार्केट अगेन यहाँ पे कहीं ओपन हुआ गैप अप ऊपर नीचे आगे बता रहा है, तो पहली बार में कभी भी ट्रेड नहीं करना। मैं आपको हमेशा रूल बताया, हाउ टू ट्रेड माई लेवल्स वाला वीडियो आप प्लेलिस्ट में देख लेना, सर्च कर लेना है यूट्यूब चैनल पे, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई हमारी। अब बाइंग कहाँ करनी है हमें? अब देखो बाइंग के लिए आपको काफी वेट करना पड़ सकता है कल, क्योंकि बाइंग कल यहाँ पे आपको कोई भी स्विंग नहीं दिख रहा हमें। अगर मान लो हमें बाइंग करनी है तो बाइंग होगी 856 के ऊपर। अब मैं यहाँ पे आपको 2 सिनेरियो बता देता हूँ, 856 के ऊपर भी नहीं, या ठीक है 856 आई थिंक, इसको थोड़ा सा हम और एडजस्ट कर देते हैं, कम ले जाते हैं 900 के ऊपर। अगर आपकी बाइंग होगी तो 42,900 के ऊपर होगी। अब यहाँ पे आपको 2 ट्रेड मिल सकते हैं। मान लो यहाँ पे कहीं मार्केट ओपन होता है, ऊपर जाएगा, अगर यहाँ पे अगर कोई रिजेक्शन लेगा, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ये कंप्लीट एक डोजी टाइप की बनी, रिजेक्शन लेता हुआ दिख रहा है, इसके लोग या कोई शूटिंग स्टार बनी, वैसे आप वीडियो लाइक कोई भी पैटर्न बने आप उसके हिसाब से ट्रेड ले सकते हो। या फिर यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट हो गए फिर 900 तोड़ेगा, तब आप ट्रेड करोगे, उस केस में आपका टारगेट 43,150 तक रहेगा दोबारा से। तो यहाँ तक आपका टारगेट रह सकता है। पहला टारगेट इस केस में आपका 43,050 के आसपास होगा, जो कि मैं हमेशा बताता हूँ 43,050 के आसपास आपका साइकोलॉजिकल लेवल जो होता है उसका 50 पॉइंट ऊपर का। दूसरा टारगेट 150 के आसपास का। तो ये आपको बाइंग के टारगेट मिलेंगे, लेकिन बाइंग की साइड थोड़ी सी क्वांटिटी आप रिड्यूस कर सकते हो, क्योंकि ट्रेंड अभी नेगेटिव चल रहा है। सेलिंग में अगेन थोड़ा सा आधी क्वांटिटी रखो। फ्राइडे है, फ्राइडे मैं भी कल आऊंगा जब लाइव स्ट्रीम, तो देखेंगे अगर मैं कोई ट्रेड लेता हूँ नहीं लेता। तो कहीं ना कहीं फ्राइडे को मैं ट्रेड नहीं करता हूँ नॉर्मली, जैसा कि आपको पता है। और इस तरह से आपके यहाँ पे बाइंग के लेवल निकल गए, और सेलिंग अगर यहाँ पे होती है तो आप गैप फिलिंग तक का, या जो भी आपका ये वाला स्विंग है यहाँ पे 638 दोबारा आ सकता है मार्केट यहाँ से रिजेक्शन खा के। ठीक है, तो ये आपका टारगेट हो जाएगा अगर आप यहाँ पे ऊपर जाता है और यहाँ पे आपको रिजेक्शन मिलता है। तो ये दोनों ट्रेड मैंने आपको बता दिए। अब इस तरह की दोनों एनालिसिस आपको इंट्राडे के लिए करनी ही पड़ेगी, इसका कोई ऑप्शन नहीं है कि आप सोचो कि नहीं एक साइड व्यू बना के बैठूंगा। अब किसी ने यहाँ पे बाइंग का व्यू बना लिया होगा, जो बाइंग करता रहा होगा बार बार, उसका स्टॉप लॉस हिट पूरा अकाउंट ब्लो कर दिया होगा उसने। तो इस तरह से कभी भी मार्केट में ट्रेडिंग नहीं होती, इंट्राडे ट्रेडिंग खासकर। आप पोजिशनली कर रहे हो, एवरेज कर रहे हो तो ठीक है, एवरेज करके भी पैसे कमाते हैं काफी लोग, मैं बुरा नहीं मानता एवरेज को, लेकिन एवरेज करने की भी एक हद होती है। तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो लेके आऊंगा कभी ना कभी कि एवरेजिंग कैसे करनी होती है। ठीक है, ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी की बात। अब हम बात करते हैं कि निफ्टी में हम क्या कर सकते हैं। निफ्टी के अगर रिव्यू की बात करोगे, अगेन सेम थिंग। निफ्टी में भी हमने क्या बात करी थी कल, ये बात कर लेते हैं पहले। निफ्टी में हमने बात करी थी कि जो एग्रेसिव है वो 18,018 के नीचे ट्रेड कर सकता है। अब यहाँ पे देखो जिसने भी ट्रेड करा होगा, जैसे कि मैं बताता हूँ कि स्टॉप लॉस छोटा ही होता है हमारा। पहली बार आया यहाँ पे, यहाँ ट्रेड ले सकते थे आप, क्योंकि पहली बार इसने ब्रेक नहीं करा, कंसोलिडेट करा यहाँ पे, फिर ब्रेक डाउन करा, लेकिन क्या हुआ,
पहले आपका इसने एसएल खाया, क्योंकि इसी कैंडल का हाई बताता हूँ मैं, उस प्रीवियस स्विंग का यहाँ तक का एसएल बताया होगा मैंने। अब पहले इसने स्टॉप लॉस खाया, फिर जब दोबारा री एंट्री करी तब आपको प्रॉफिट मिला है अपना 17,961 और 17,907। जो सेफ थे उनको मैंने बताया था 17,960 के नीचे ट्रेड करना है। 17,907 और 842 तक का मैक्सिमम टारगेट था हमारा। सेकंड टारगेट नहीं आया सेफ वालों का, लेकिन जो एग्रेसिव थे उनके दोनों टारगेट आ गए हैं। और यहाँ पे मैं आपको, यहाँ पे भी मैंने टेलीग्राम पे आपको मैसेज करा था कि अगर आपका फर्स्ट टारगेट आ जाए तो आपको आधी क्वांटिटी बुक करनी ही है। ठीक है, आप कभी भी इतने 60-70 पॉइंट मूव के बाद निफ्टी में, वो भी एक्सपायरी पे, कभी भी उसको लॉस में कन्वर्ट मत होने दो। जितना जल्दी प्रॉफिट काटोगे। अब काफी लोग यहाँ पे, मैं मुझे ये भी पता है काफी लोग यूट्यूब पे चैनल ऐसे हैं जो आपको बोलते हैं लंबा बैठो लंबा बैठो लंबा बैठो, बट वो चीज आप स्टार्टिंग में कभी भी नहीं कर पाओगे। वो बंदा बैठ पा रहा है, वो किस लिए बैठ पा रहा है? क्योंकि उसने काफी टाइम, स्टार्टिंग जब उसने करी हुई, आपको लग रहा है वो इतना लंबा बैठा होगा। तो यही आप, जो नए लोग होते हैं ना, वो गलत फंस जाते हैं कुछ लोगों में। आपको पहले छोटा छोटा प्रॉफिट लेना है, तभी आप सक्सेसफुल होगे। अदरवाइज आप क्या करोगे, आप फंस जाओगे एक चक्रव्यूह में, तो उसमें नहीं फंसना आपको। ठीक है, तो ये बात होगी हमारी रिव्यू की। अब हम बात करते हैं कि कल हम किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। डेली चार्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले व्यू देख लेते हैं अपना, डेली चार्ट पे निफ्टी पे क्या व्यू बन रहा है हमारा। अब यहाँ पे भी अगेन देखो सेम चीज। अब यहाँ निफ्टी में देखोगे तो ये हमारी 5 दिन का, पिछले 5-6 दिन का लो था। आज मार्केट ने उस चीज को सस्टेन किया है, बट इसमें भी अगेन ट्रेंड नेगेटिव है। ये आपका ब्रेकडाउन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद मार्केट और नीचे जाएगा या नहीं जाएगा? अगर मार्केट का, अब मैं यहाँ पे की लेवल मार्क करूँ, मार्केट को कुछ भी बाइंग आने के लिए इसके ऊपर जाना पड़ेगा 18,256। इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक, जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फिर एक ये डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, अदरवाइज मार्केट अगर यहाँ से और नीचे जाता है, मार्केट कहाँ तक जा सकता है? तो सबसे पहले अपने की लेवल्स थोड़े मार्क कर लेते हैं। आज का लो मार्क कर लेता हूँ मैं। आज का लो है 17,892। ठीक है, और आज का मैं, आज का हाई तो नहीं, बट ये जो रेंज है, इसका रेंज का लोएस्ट पॉइंट मार्क कर लेता हूँ मैं। यार है हमारा 17,970 के आसपास का, 70-80 के आसपास का। ठीक है, अब 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं हम, कि हम किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। अब देखो, सेलिंग आपकी इसके नीचे आराम से 890 के नीचे आप सेलिंग ले सकते हो आराम से। टारगेट आपका क्या रहेगा? अब देखो, कल ज्यादा बड़े टारगेट मत रखना, क्योंकि कल 2 दिन से लगातार सेलिंग आ रही है। कल एक 12 बजे के आसपास मुझे लग रहा है थोड़ा सा सेलिंग का मूव आ सकता है। अगर मार्केट मान लो कल गैप अप ओपन हो गया तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, मार्केट हो सकता है इसी रेंज में रह जाए। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो शायद थोड़ा इजी होगा ट्रेड। 890 के नीचे आपके टारगेट्स कहाँ तक रह सकते हैं? फर्स्ट टारगेट होगा आपका जो आ रहा है यहाँ पे 850 के आसपास का, 40 पॉइंट ही मिल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यही स्विंग है। इसके बाद दूसरा टारगेट आपका यहाँ तक रह सकता है, ओपनिंग तक का। ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, 830 840, वही जो पुराना सपोर्ट था, मार्केट वहीं तक जा सकता है निफ्टी में। ये दो टारगेट्स मिल सकते हैं आपको। बाइंग अगर आपको करनी है तो बाइंग कहाँ कर सकते हो? तो बाइंग के लिए अगर मैं देखूं, तो बाइंग के लिए मैंने अगर ये वाला लेवल मार्क करा था 17,980। देखो बाइंग के लिए अभी यहाँ पे अब जो लेवल मिल रहा है मुझे, वो मिल रहा है सीधा सीधा 18,020 के ऊपर बाय कर सकते हैं, बट थोड़ी सी अग्रेसिव एंट्री हो जाएगी। सेफ एंट्री करेंगे हम, तो हम करेंगे यहाँ पे 18,050 के ऊपर एंट्री। ठीक है, ये लेवल क्यों? क्योंकि आपको याद होगा पीछे 18,050 से 18,060 का ही जोन था, जो टूट नहीं रहा था और जो आज टूटा था। ठीक है, अब यहाँ पे भी अगेन देखो दो ट्रेड बनेंगे। पहले से मार्केट रैली करता आ रहा है, फ्लैट हुआ, फिर ऊपर गया, तो यहाँ पे रिजेक्शन ले सकता है। तो आप सेल भी कर सकते हो, बाय भी। रिजेक्शन लेके शूटिंग, कोई पैटर्न बनना चाहिए रिजेक्शन का, शूटिंग स्टार बना या फिर कोई इंगल्फिंग बना, तब सेल करोगे। या फिर मार्केट रिजेक्शन नहीं देता, यहाँ कंसोलिडेट करता है, फिर ब्रेक करता है, तो आप ट्रेड कर सकते हो। आपके टारगेट मैक्सिमम 18,127 तक रह सकते हैं कल के लिए। मैं ज्यादा बड़े टारगेट नहीं दे रहा कल के लिए, क्योंकि मुझे ज्यादा मूवमेंट की उम्मीद नहीं है कल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, तो यहाँ तक के टारगेट रह सकते हैं आपके। यहाँ पे सेलिंग होगी। अगर मार्केट नीचे आता है दोबारा, तो आपका दोबारा से इस जोन तक 17,900 के आसपास का, 18,000 के आसपास का टारगेट रह जाएगा। 18,050 से तो ज्यादा बड़ा आपको मूवमेंट नहीं मिलेगा। तो कल फ्राइडे है वैसे भी, तो थोड़ा सा लाइट ही रखना क्वांटिटी को। ठीक है, तो ये बात होगी हमारी निफ्टी की। तो इस तरह से आपको एनालिसिस करनी है रोज, इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप मेरे वीडियो भी देखते हो तो लेवल्स मार्क होने चाहिए आपके चार्ट पे, उसके बाद ही आप पैसे कमा पाओगे, अदरवाइज नहीं कमा पाओगे। ठीक है, धीरे धीरे शुरू करो, छोटी धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाओ, उसके बाद बड़ी करो धीरे क्वांटिटी, प्रॉफिट आपको अपना बड़ा होता दिखेगा। अभी आप स्टार्टिंग में अगर सोच रहे हो कि आप नहीं 300 पॉइंट ले लोगे, 400 पॉइंट ले लोगे, तो आई थिंक बहुत ज्यादा साइकोलॉजी इशू आने वाले हैं आपको। ठीक है, बाकी मिलता हूँ मैं आपसे कल सुबह। लाइव स्ट्रीम शायद करूंगा ही करूंगा, मैं बता दूंगा, जैसे टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, तो ज्वाइन कर लेना। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू सो मच।